हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा रहा होगा, क्योंकि पेपर ज़्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन आपके मन में एक जिज्ञासा, एक उत्सुकता होगी कि भी हमें पता चल जाए कि हमारे कौन कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन से कोई गलत हो गया होगा या नहीं हुआ होगा। ये आपको अभी इसकी के बाद पता चल जाएगा। तो आप अपना एक एक क्वेश्चन जो है वो मिलाएँ। पहला क्वेश्चन है अनसीन पैसेज, जिसमें से 5 सब्जेक्टिव हैं, 5 ऑब्जेक्टिव हैं। तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो ओरिजिनेट? जीरो का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से निकला? इंडिया से निकला। ये आपका फर्स्ट आंसर रहेगा। दूसरा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द मेन मोनुमेंट ऑफ द टेम्पल? ठीक है, इस टेम्पल के कितनी हाइट यहाँ पर बताई है? मोनुमेंट की हाइट है 141, मतलब सी ऑप्शन आपका ये सही है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर ट्रू अबाउट द अक्षरधाम टेम्पल? अक्षरधाम टेम्पल के बारे में ये सभी तथ्य सही हैं। कौन कौन से तथ्य सही हैं? इट्स एरिया इज मोर देन 100 एकर्स, 100 एकड़ से भी ये ज़्यादा एरिया में है। इट वॉज बिल्ट ओवर 5 years। द कॉस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वाज 200 करोड़। ठीक है, तो 200 करोड़। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं, लेकिन हम तीनों को अलग अलग निशान नहीं लगाएं। तो डी ऑप्शन ऑल द अबो या ऑल दीज वाला ऑप्शन जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है द अक्षरधाम टेम्पल इज ए ग्रेट प्लेस ऑफ वर्शिप। ये भी ठीक है। बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन, ये भी सही है। तो हमने बोथ ए एंड बी के लिए सी ऑप्शन को चुनना है। अगला क्वेश्चन है द अक्षरधाम टेम्पल इज डेडिकेटेड टू। अक्षरधाम टेम्पल किसको समर्पित है? लक्ष्मी नारायण को भी, शिव पार्वती को भी, राधे कृष्णा को भी। तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन तीनों को अलग अलग निशान लगाने की बजाय हमारा ऑप्शन डी रहेगा। तो डी ऑप्शन जो है इसका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। द बोट राइड इन ए केव introduces the visitor to various dimensions of Indian culture existed 10,000 years ago। ये यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ था, खालिस्तान दिया हुआ था। ये आपने इस पैराग्राफ में से ही छाट कर लिखना है। ठीक है, ये एग्जैक्ट लाइन आपको मिल जाती हैं पैराग्राफ के अंदर ही। ठीक है, कहाँ पर मिलती हैं? यहाँ पर मैंने इसमें निशान भी लगाया हुआ है ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, ये रहा आपका बोट राइड इन केव। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पैराग्राफ में भी निशान लगाया हुआ है। तो आपको पता चल जाएगी कहाँ से हमने इसको आंसर को लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है अक्षरधाम टेम्पल इज मेड ऑफ सैंडस्टोन। बालू जो पत्थर होता है, ठीक है, उसका ये बना हुआ है। अक्षरधाम टेम्पल वाज इनॉग्रेटेड ऑन December 6, 2005। अक्षरधाम टेम्पल जो है 6 दिसंबर 2005 को इसका मुहूर्त किया गया था। क्या ये बात सही है या गलत है? ये फॉल्स है। यहाँ पर ऑप्शन क्या रहेगा आपका? ये फॉल्स वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि हम पैराग्राफ पर देखते हैं तो यहाँ देखना आपने, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? इनॉग्रेशन की डेट दी हुई है। इनॉग्रेशन की यहाँ पर डेट है, देखो जरा, ये दिया हुआ है जी। इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन, देखो यहाँ है November 6, 2025। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन था उसमें ट्रू और फॉल्स में से एक छाटना था। तो यहाँ पर एग्जैक्ट डेट है 6 नवंबर 2025। ठीक है, 6 नवंबर 2025। लेकिन वहाँ पर क्या डेट दी गई है? वहाँ पर डेट दी गई है 6 दिसंबर 2005। इसका मतलब फॉल्स हुआ हमारा। ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा। नोवा है वाई डिड आर्टिशियन यूज ट्रेडिशनल सीसल्स एंड हैमर टू क्रेव देयर इंट्रिकेट डिजाइन। ये भी यहाँ पर पैराग्राफ में निशान लगाया हुआ है। हाउ मैनी एलिफेंट्स आर देयर टू राइज द मोनुमेंट ऑन देयर शोल्डर्स? तो इसमें कितने हाथियों का प्रयोग किया गया था? 148 एलिफेंट्स। इन सभी के निशान यहाँ पर लगे हुए हैं आपके इस पैराग्राफ के अंदर है। दूसरा भी अनसीन पैसेज, ये भी 10 मार्क्स का ही है, जिसमें से 5 ऑब्जेक्टिव हैं और 5 सब्जेक्टिव हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वॉकिंग? वॉकिंग का क्या एडवांटेज है? सभी इसके फायदे हैं। नो मशीनरी रिक्वायर्ड, प्योर एयर एंड नेचर, फ्रेंड फॉर कन्वर्सेशन। तो तीनों ऑप्शन सही हैं। इसका मतलब ऑल द अबो हमारा आंसर रहेगा। तो पहले का आंसर है ऑल द अबो। दूसरा है वॉकिंग इज प्रेफरेबल टू ऑल अदर एक्सरसाइजेज। ये भी पैराग्राफ में से ही आपने फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कहाँ से था ये।
हाँ जी, देखो यहाँ पर निशान मैंने इसे लगाया ताकि आपको पता चलता रहे कि भाई यहाँ पर इसका आंसर है। वॉकिंग इज प्रेफरेबल टू ऑल अदर एक्सरसाइजेस। तीसरा क्वेश्चन है आपका, हाउ कैन यू ले अप हेल्थ फॉर डेज टू कम। तो इसका आंसर इसी पैराग्राफ में से ही है, व्हेन स्टडी इज नॉट रिक्वायर्ड यू शुड टेक ए लॉन्ग वॉक एंड ले अपॉन हेल्थ फॉर डेज टू कम। ठीक है, ये भी पैराग्राफ में से ही आप निशान लगा हुआ देख सकते हैं। द बेस्ट वे टू अनबेंड द माइंड इज कन्वर्सेशन। ये ट्रू या फॉल्स बताना है, ये बात बिल्कुल ट्रू है, यहाँ पर ट्रू में आपको निशान लगाना है। वट वुड सरप्राइज यू इन वॉकिंग फॉर सम डेज, यू वुड बी सरप्राइज एट द मार्वलस रिजल्ट। ठीक है, तो वट वुड सरप्राइज यू इन वॉकिंग फॉर सम डेज, यदि आप कुछ दिन वॉकिंग करते हैं, मतलब मॉर्निंग वॉक इवनिंग वॉक करते हैं, तो इसका क्या होगा, यू वुड बी सरप्राइज एट द मार्वलस रिजल्ट, इतने अच्छे रिजल्ट को देखकर आप हैरान होंगे। तो ये आंसर रहेगा, अब पैराग्राफ में बिल्कुल सेम मिला हुआ है। ठीक है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन लाइफलेस, लाइफलेस का मीनिंग आता है इनएनिमेट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड एज सिंपल, किसको सिंपल कहा है, वॉकिंग को ही। ठीक है, वॉकिंग जो है उसको सिंपल एक्सरसाइज बोला गया है। यू कैन गेज अपॉन विच ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर हैव बीन मेंशन्ड इन द पैसेज। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं, हिल और डेल, लेकिन हमारा ऑप्शन आंसर का कौन सा सही रहेगा, बोथ ए एंड बी वाला, तो सी इसका आंसर है। नोवा है, व्हेन कैन यू टेक लॉन्ग वॉक्स फॉर लेइंग अप हेल्थ फॉर डेज टू कम। तो इसका ऑप्शन है व्हेन स्टडी इज नॉट रिक्वायर्ड, बी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, 10वें पर आ जाते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द अपार्टिस इज ऑल एट हैंड। इसका मीनिंग क्या है, इट डजंट नीड एनी मशीनरी और इक्विपमेंट, इट इज़ कॉस्ट फ्री एक्सरसाइज। ठीक है, तो कैसी एक्सरसाइज है ये, कॉस्ट फ्री, इस पर कोई पैसा खर्च नहीं होता, वॉकिंग के ऊपर आप इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, या इट डजंट नीड एनी मशीनरी और इक्विपमेंट, एक्सरसाइज वॉकिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए ना किसी आपको मशीन की आवश्यकता है, ना ही किसी उपकरण की आवश्यकता, आप पैदल चलें और आपका व्यायाम हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्रामर वाले पोर्शन की। योर हेल्थ डिपेंड्स, देखो हेल्थ सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर रहेगी, तो डिपेंड्स इसका आंसर है। आई रीड माई बुक व्हेन माई फ्रेंड केम, टेंस भरना है, तो यहाँ पर पास्ट है, तब यह रहेगा आई वॉज रीडिंग माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था जब मेरा मित्र आया। आई रीड गीता एवरीडे, धार्मिक ग्रंथ है हमारे। ठीक है, तो किसी भी धार्मिक ग्रंथ से पहले, एक धार्मिक किताब से पहले, पवित्र किताब से पहले आप द का प्रयोग करेंगे, इसका ऑप्शन रहेगा द, सी ऑप्शन। मिस्टर सेठी इज ए लॉयर, ये लग गया, श्रीमान सेठी क्या एक वकील हैं। ही प्रेफर टी, देखो कई बच्चे देन के ऊपर निशान लगा देंगे लेकिन देन नहीं रहेगा, तुलना करने के लिए आप देन लगा सकते हैं, लेकिन प्रेफर के साथ हमेशा टू प्रेपोजिशन लगती है, इसलिए यहाँ पर तुलना करने के लिए आप टू लगाएंगे, प्रेफर टू। जूनियर टू, सीनियर टू है ना, इन्फीरियर टू, ऐसे आपने सीखा होगा, तो यहाँ पर टू ऑप्शन रहेगा। ही प्योर्ड द वाटर फ्रॉम द बॉटल, पानी उसने डाला, कहाँ से, बोतल से डाला, तो फ्रॉम आंसर है। यू टू हैव गुड मैनर्स, मॉडल भरना है, आप में अच्छे मैनर होने चाहिए, तो टू आता है, तो टू के साथ केवल ओट का ही ऑप्शन बनता है, ओट टू चाहिए किस सेंस में। ठीक है, यदि टू नहीं होता तो आप शुड लगा सकते थे, लेकिन टू आया है तो केवल ओट ही रहेगा। यू टू लाइक अनदर कप ऑफ टी, तो वुड यू लाइक, किसी से आपने पूछना ना, तो वुड यू लाइक, तो वुड लगेगा इसका आंसर। चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करेंगे। द गार्डनर वाज वाटरिंग द प्लांट्स, ठीक है, माली जो है पौधों को पानी दे रहा था, इसका ऑप्शन रहेगा द। देखो ये देखना आपने, वाज वाटरिंग, तो बीइंग लगेगा, तो बीइंग वाली तो एक यही है। ठीक है, V1 प्लस ING होगा तो बी का रूप लगेगा बीइंग, तो और किसी में तो बीइंग नहीं है, तो आपका आंसर बिल्कुल ये सही है, बी वाला ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच मान बदलना है। ठीक है, प्लीज़ है तो इसका मतलब रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट की गई है तो रिक्वेस्ट वाला ऑप्शन ये आपका रहा। मोहन रिक्वेस्टेड सोहन टू कम टू द मार्केट विद हिम, सी आपका ऑप्शन है। देयर इज ए विल देयर इज ए वे, ये आपने थर्स्टी क्रो वाली जो स्टोरी पढ़ी होगी उसमें है, ये इसका मोरल है, तो बिल्कुल आप आसानी से देख सकते हैं।
वेयर देर इज ए विल देर इज ए वे। ठीक है, चलो अब अगला ऑप्शन है ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, कंजक्शन है, योजक शब्द है, यद्यपि वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। सी सेक्शन में आपने क्या करना है, अटेम्प्ट एनी वन, कोई एक करना, ये लेटर दिया हुआ आपको, अपने अपने मित्र को क्या करना है, एडवाइज करनी टू टेक पार्ट इन गेम्स। ठीक है, ताकि आपके अच्छे स्वास्थ्य रहे, इसके लिए अपने मित्र को, या पैराग्राफ लिखना है, विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस। ठीक है, डिटेल से मैंने नहीं आंसर बनाए हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि पूरी डिटेल से ही डिटेल भी डाली जाए तो आप मैसेज कर सकते हैं, मैं डिटेल से भी इसको बना सकता हूँ। अगला जो क्वेश्चन हमारा वो है प्रोज से है, सेक्शन डी है, बिहाइव के बुक से पैराग्राफ लिया हुआ है। हु इज रेफर टू इन दिस पैसेज, यहाँ पर कौन है, किसके बारे में पैराग्राफ किसको संबोधित किया गया यहाँ पर, तो इवलिन ग्लेनी को यहाँ पर संबोधित किया गया। तो हु के स्थान पर आप नाम लिखेंगे इवलिन ग्लेनी। व्हाट डज शी से अबाउट द म्यूजिक, म्यूजिक के बारे में वो क्या कहती है, म्यूजिक पोर इन इवलिन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी, का हर उसके शरीर के हर अंग से, ठीक है, वह संगीत को महसूस करती है। तो ये इसका दूसरा आंसर रहेगा। सी है हाउ कैन सी फील द साउंड ऑफ द जाइलोफोन, जाइलोफोन की साउंड को कैसे महसूस करती है वो, सी कैन फील द साउंड ऑफ द जाइलोफोन पासिंग अप द स्टिक इनटू हर फिंगर्स टिप्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज सी डू व्हाइल प्लेइंग द ड्रम एंड व्हाई, जो वो ड्रम बजाती है तो वो क्या करती है, सी कैन फील द रिजोनेंसेस ऑफ द ड्रम बाय लीनिंग अगेंस्ट हिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाई डज सी रिमूव हर शूज ऑन वुडन प्लेटफॉर्म, वुडन प्लेटफॉर्म पर लकड़ी का जो तख्त बनाया जाता है, प्लेटफॉर्म जो तैयार किया जाता है, उस पर वो अपने जूते क्यों हटा देती है, महसूस करती है अपने पैरों से। तो सी रिमूव हर फीट शूज ऑन ए वुडन प्लेटफॉर्म सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर फीट एंड अप हर लेग्स, पैरों से मतलब पूरे टांग में वाइब्रेशन को महसूस कर सके। अगला है, ये भी पैराग्राफ है, ठीक है, तो इसमें भी इसी तरह से प्रश्न दिए होंगे, ये भी आपके इसी बुक से है। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड ही लुक एट इन दिस पैसेज, तो इस पैसेज में जो है ही जो है वो किस चीज़ को देखता है, ही लुक्ड एट हिज फेस इन द मिरर, शीशे में अपने चेहरे को देखता है, मिरर माने दर्पण, शीशा। वाज द नरेटर मैरिड, क्या वर्णन करता है शादीशुदा, नहीं, ही वाज बैचलर, वह कुंवारा है, या तो आप नो लिख दें, ठीक है, नो ही वाज नॉट मैरिड ऐसे लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं ही वाज अनमैरिड या ही वाज बैचलर, कैसे भी आप आंसर दे सकते हैं। व्हाट वाज हिज प्रोफेशन, उनका व्यवसाय क्या था, ही वाज ए डॉक्टर, वे डॉक्टर थे। व्हाट वाज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ही मेड, उन्होंने पहला महत्वपूर्ण निर्णय क्या किया था, उन्हें किया था महत्वपूर्ण निर्णय कि भाई पतली पतली मूछें रखेंगे, ठीक है, ही वुड शेव डेली, हर रोज शेव करेंगे। ग्रो थिन मस्टैक, वे पतली सी मूछें अपने उगाएंगे, मतलब पतली मूछें रखेंगे। टू लुक मोर हैंडसम, ताकि और अधिक सुंदर दिख सकें। हाउ वाज ही स्माइल इन द मिरर, उनकी स्माइल कैसी दिखती है, स्माइल वाज अट्रैक्टिव, कैसी थी उनकी स्माइल, अट्रैक्टिव थी, बड़ी ही आकर्षक थी। सातवां क्वेश्चन जो है इसमें आपने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने, एनी टू, कोई 3 करने, तो 3-3 नंबर के हैं। 8वां है लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, और फिर बात कर लेते हैं स्टेंजे की, जो बिहाइव का पोइट्री सेक्शन से है। वेयर इज द पोइट लाइंग इन द पोएम, इस कविता के अंदर कवि जो है वो कहाँ पर लेटा हुआ है, कैसे मतलब वो महसूस कर रहे हैं। द पोइट इज लाइंग इन इज बेड, अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, इन ए कॉटेज चैम्बर, अपने कमरे के में, ठीक है, यानी इस रूम भी कह सकते हैं। हुम डज द पोइट रिमेंबर, कवि किसको याद करता है, द पोइट रिमेंबर्स हिज मदर, अपनी माँ को याद करता है। व्हाट डज द पोइट फील अबाउट हिज मदर, अपनी माँ के बारे में कैसे महसूस करता है, ठीक है। शी फेल्ट हर फॉन्ड लुक ऑन हिम, वे महसूस मतलब अपनी माँ को बहुत ही मिस करता है वो, ठीक है, वो अपनी माँ के लाड प्यार को याद करता है। व्हाट इज द पोइट लिसनिंग टू, कवि किस चीज़ को सुनता है, द पोइट इज लिसनिंग टू द पैटर ऑफ द रेन, जो बारिश हो रही ना, बारिश की थपथपाहट को महसूस करता है। अगला क्वेश्चन है हाउ डज द पोइट डिस्क्राइब द फॉलिंग ऑफ द रेन, बारिश के गिरने को कवि ने कैसा बताया है, कैसे वर्णन किया है। द पोइट डिस्क्राइब द रेन एज द पैटर फॉलिंग, ठीक है, जैसी कोई चीज़ थपथपाती है ना, टप 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 की आवाज़ आती है, ऐसे ही उस बारिश के गिरने की आवाज़ को वे पैटर थपथपाने के जैसे उनको बताते हैं। अगला स्टंजा भी पोएम का है, अथवा में है, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं जो आपको आसान लगे, लेकिन मैंने दोनों के आंसर लिखे हुए हैं।
तो हाउ मच टाइम डज इट टेक टू किल ए ट्री, ये आसान है, शायद बच्चों ने ये किया होगा ज़रूर। एक पेड़ को मारने में कितना समय लगता है? इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री, ठीक है, बहुत समय लगता है। ये नहीं कि भाई किसी चाकू मार दिया है और वो तुरंत पेड़ जो है वो मर गया, ऐसा नहीं होता। इट टेक्स मच टाइम टू किल ए ट्री। हाउ डज ए ट्री ग्रो, पेड़ कैसे बढ़ता है? ए ट्री ग्रोज स्लोली, धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम नहीं बढ़ता, ठीक है। ये नहीं कि भाई हमने कल पौधा बोया और अगले दिन इसका पेड़ बन गया, ऐसा नहीं होता, स्लोली होता है, इसके अंदर ग्रोथ धीरे धीरे होती है। व्हाट डज ए ट्री नीड टू ग्रो अप, अब पेड़ को बढ़ने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? ए ट्री नीड्स टू फीड अपॉन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है, वो धरती के अंदर उसकी जो जड़ें होती हैं, ठीक है, उनसे वो अपना भोजन बनाता है और प्रकाश संश्लेषण से को अपना भोजन की प्रक्रिया को पूरा करता है। व्हाट कैन नॉट किल ए ट्री, एक पेड़ को क्या चीज़ नहीं मार सकती है? वही ए सिंगल जेब ऑफ नाइफ, मतलब एक चाकू का प्रहार, सिंगल प्रहार जो है ना, वो नहीं मार सकता है पेड़ को। हाँ, बार बार किसी को काटेंगे तो फिर वो पेड़ भी मर जाएगा एक दिन, लेकिन इसमें भी लंबा समय लगता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नाम है ऑन किलिंग ए ट्री। तो 10वां क्वेश्चन आपका, इसमें से भी आपने एनी 2 करने, कोई 2 करने, 3-3 नंबर के हैं, ठीक है, ये पोएम सेक्शन से लिए हुआ है। अगला क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री रीडर से, मोमेंट से, इसमें आपने एनी 2 कोई 2 करने हैं। और 12वां क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, द एडवेंचर ऑफ टोटो से लिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन है द हैप्पी प्रिंस। तो ये था आपका 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर। तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो था जितना लिखा जा सकता था उतना लिख दिया। यदि आप चाहते हैं सर फुल की आए तो यदि आप कमेंट करेंगे तो फुल की भी डाल देंगे। तो तब तक आप इनको मिलाएं, आप अच्छा करके आए होंगे और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ और ऐसी कामना करता हूँ। आपके ब्राइट फ्यूचर की हमेशा दुआएं देता रहूँगा। तो बेस्ट ऑफ लक।